स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू MG प्लस। और आज अपनी रेशनल नंबर की सेकंड क्लास यहाँ पर आ रही है। आप देखिएगा प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बस स्टार्टिंग का जो बेसिक चीज़ है वो देखी। आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे बनते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सारी प्रॉपर्टीज, सारी की सारी प्रॉपर्टीज वन बाय वन आप लोग देख सकते हो। अभी हमने एडिशन लिखा है, इसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि बच्चे क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, उनको पता है कैसे ऐसे करना है, लेकिन प्रॉपर्टीज के बारे में पता नहीं चलता। प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज के कई बार बच्चों को नाम ही पता नहीं होता क्या नाम है। तो उन प्रॉपर्टीज के लिए यहाँ पर मैंने अलग अलग बिल्कुल सेटअप सेट कर दिया है। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये सिर्फ एडिशन के लिए है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और एक प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम अलग अलग सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है वेरीफाई द फाइंड द क्लोज अंडर एडिशन ऑफ गिवन नंबर्स गिवन रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कैसे कैसे एडिशन करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने पहले भी कहा था, क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली देखा जाए तो कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। क्लोजर में क्या करते हैं कि एडिशन इसमें जब हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी का, कि जब किसी दो रेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो हमें आंसर भी रेशनल नंबर में मिलना चाहिए। ये होगी अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पर यहाँ देखना, कोई से भी दो नंबर हमने लिए, सपोज करो हमने लिया 1/2। फॉर एग्जाम्पल हर प्रॉपर्टी का एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों अपना रजिस्टर, अपने नोटबुक, अपना पेन लेके बैठना यहाँ से, और बिल्कुल जैसे आपकी क्लास से पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही सेटअप चलना है। आप एक एक करके इसको नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 1/2 प्लस 1/4। यहाँ हमने देखना दो रेशनल नंबर लिए, हमने एडिशन की बात कर रहे हैं, ओनली एडिशन अभी, और किसमें ध्यान में देना, एडिशन की बात कर रहे हैं। एडिशन के लिए 1/2 प्लस 1/4। तो 2 और 4 का जब हमने एडिशन किया तो एडिशन क्या आया 4, ऐसे 4 आ गया। एडिशन देना सब बच्चों को आता है। चलो फिर हम एक बार निकाल के देख लेते हैं। 2 और 4 का एडिशन क्या आता है, 2 से डिवाइड किया 1 टाइम, इसको डिवाइड किया 2 टाइम, और इन दोनों को किया 1 1। तो 2 2 जा 4, 4 यहाँ पर एलसीएम आया। देखना बच्चों यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 1 जा 2, प्लस 4 डिवाइड बाई 4 1 1 1 जा 1। तो यहाँ पर 2 प्लस 1 कितना हुआ 3/4। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि दो रेशनल नंबर का जब हम प्लस करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक नया रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हमें आंसर मिला। तो इसी क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसे हम कहते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। ये वर्ड याद रखना, रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, अंडर एडिशन को फॉलो करेगी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या ली है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने पहले बताया था कि मल्टीप्लाई और प्लस होती है। यहाँ चेक करके देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है कि अगर किसी दो नंबर को अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट रिमेंस विल बी सेम, रिजल्ट सेम रहेगा। यहाँ ट्राई करके देखते हैं, कौन सा नंबर ले बताओ आप, यही नंबर ले लो या अदर नंबर लेते हैं। 1/3 प्लस 1/6। क्लियर है, यहाँ पे हमने इसका ऑर्डर चेंज किया 1/6 प्लस 1/3। क्लियर, देखते रहना। अब यहाँ पर सोल्व किया हमने, 3 और 6 का एलसीएम कितना आया 6। 6 डिवाइड बाय 3 2, 2 1 जा 2, प्लस 6 डिवाइड बाय 6 1, 1 1 जा 1। यहाँ पर क्या आया, 6 3 का एलसीएम 6, 6 डिवाइड बाय 6 1, 1 into 1, प्लस 6 डिवाइड बाय 3 2, 2 1 जा 2। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, और ये अपॉन में 6, 1 प्लस 2 कितना हुआ 3 अपॉन में 6। तो आपने क्या देखा कि जो एडिशन में है क्लोज अंडर प्रॉपर्टी भी रेशनल नंबर में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी दो रेशनल नंबर का प्लस करते हैं तो हमें मिलने वाला आंसर भी रेशनल नंबर ही होगा। क्लियर है, रेशनल नंबर होगा। ये होती है क्लोज अंडर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हमने क्या देखा कि जब दो नंबर का हमने क्या किया, यहाँ पर
ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी रिजल्ट क्या रहा, सेम। तो ये कैसे शो कर रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, देख रहे हो सब। अब आप अपनी तरफ से कुछ भी एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई करने की कोशिश करना। यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हो कोई से भी, लेकिन लेना पॉजिटिव नंबर। अभी इस तरह हम प्लस की बात कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अब तीसरी वाली जो आती है, तीसरी क्या आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओनली एडिशन की बात चल रही है। मैंने क्या बताया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये दोनों का बिल्कुल सेम है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर होते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 होते हैं। 3 कैसे, ए और बी प्लस सी। यहाँ पे हमने इसका ब्रैकेट चेंज किया, ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओनली एडिशन की बात चल रही है अभी। यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर 3 नंबर ले लेते हैं, एक इसका ले लेते हैं, 2 उसके ले लेते हैं। देखो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3। यहाँ पे लिया, एक हमने क्या लिया था, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3। समझ में आ रही बात, समझ रहे हो सब। यहाँ पे देखना, अब बोर्ड पास का रूल अपना क्या होता है, छोटी छोटी बातों को साथ लेकर चलना होगा हमें। यहाँ पर बोर्ड पास का रूल क्या बोलता है, बोर्ड पास का रूल क्या बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसे सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, आफ्टर दैट 1/2 को। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 1/2 को साथ लेकर चलेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, 4 और 3 का एलसीएम लिया। चलो बताओ 4 और 3 का एलसीएम। मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ कि जब भी रेशनल नंबर हमें एलसीएम हमें लेना हो रेशनल नंबर में, और एक अगर डिनोमिनेटर में दोनों में से एटलीस्ट 1 प्राइम नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पर 3 प्राइम नंबर है, तो उन दोनों का मल्टीपल ही उनका एलसीएम होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर का जब भी एलसीएम लेते हैं और दोनों में से एक नंबर अगर प्राइम हो, तो उन दोनों का मल्टीपल ही उनका एलसीएम होता है। क्लियर है। यहाँ पे देखो, तो 4 3 जा 12, 4 3 12 हो गया। 12 डिवाइड बाय 4 कितना, 3 3 1 जा 3 प्लस 12 डिवाइड बाय 3 4 4 1 जा 4, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर दिख रहा है यहाँ तक। 1/2 प्लस 3 प्लस 4 7 और लास्ट में आ गया 12। अब यहाँ से फिर से इनका एडिशन लेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ कर रहा हूँ जगह कम होने की वजह से, यहाँ देखना 1/2, वहाँ यहाँ पर दोबारा हम लिख रहे थे 1/2 प्लस 7/12। एलसीएम लिया हमने 2 और 12, क्या 2 के टेबल 12 आता है। तो अगर आ रहा है तो एलसीएम मींस क्या होगा, एलसीएम। कई बच्चे यहाँ पर मिस्टेक ये कर देते हैं कि वो 24 ले लेते हैं एलसीएम, दोनों का मल्टीप्लाई करके। 24 भी सही है, एलसीएम गलत नहीं है, लेकिन क्या होगा, ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। और कैलकुलेशन हमें बढ़ानी नहीं है, हमें चाहिए सस्ता सुंदर टिकाऊ, हमारा क्वेश्चन में सही हो, नंबर पूरा आ जाए। तो यहाँ हमने जो एलसीएम लिया कितना लिया, 12। 12/2 कितना हुआ, 6 6 1 जा 6 प्लस 12 डिवाइड बाय 12 कितना हुआ, 1 1 into 7 7। अब अपना जो फाइनल आंसर होगा क्या होगा, 6 प्लस 7 कितना हुआ, 13 डिवाइड बाय 12। ये अपना एक साइड का है। इसी तरह से हम दूसरी साइड का करेंगे। तो दूसरी साइड का तुम्हारे लिए छोड़ो क्या, कर लो क्या बच्चों, कर सकते हो। तो एक बार चेक करते हैं, करना नेक्स्ट टाइम करना, नहीं करना तुम्हें वो सारे क्वेश्चन जब अपने टेस्ट सीरीज चालू होगी तो वो तुम्हारे लिए रहेंगे सारे क्वेश्चन, मैं उसको कुछ नहीं करूंगा। देखो 2 और 4 का एलसीएम फिर से हमने लिया 4 डिवाइड बाय 2 2 2 1 जा 2, 4 डिवाइड बाय 4 1, ये 1 1 जा 1 और ये प्लस का 1/3। क्लियर है। 2 + 1 3/4 प्लस 1/3। यहाँ पे रखते हैं, यहाँ देखिए 3/4 प्लस 1/3 कितना एलसीएम आया, 12। फिर से सेम वही बात, 3 4 का एलसीएम कितना हुआ, 3 4 जा 12, 12/4 कितना किया, 3 3 3 जा 9 प्लस 12/3 कितना हुआ, 4 4 1 जा 4, तो 9 + 4 हो गया 13। और आप लोग देख सकते हो LHS = RHS, LHS = RHS। और लिखा भी है मैंने लेफ्ट हैंड से ही था। तो LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड और RHS मींस राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है, कम्यूटेटिव भी अप्लाई हो रही है और एसोसिएटिव अप्लाई हो रही है। अब ये आती है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है, बेसिकली मान लो मैंने आप लोगों से बोला कि
मैंने आपको, आपके जेब में 10 रुपए हैं और मैंने आपको 0 रुपए दिए, तो आपके पास कितने रुपए हुए? कितने? 0 क्या होगा? कितने रुपए हुए? बोले 10। 0 तो कुछ होता ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर भी वही सेम अप्लाई, सेम रूल लागू होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या होगा, अगर किसी भी रेशनल नंबर में हम जीरो को ऐड कर दें, ये किसकी बात कर रहे हैं? ओनली एडिशन की, जीरो को ऐड कर दें या जीरो में किसी रेशनल नंबर को ऐड कर दें, दोनों तरफ से देख रहे हैं, या तो किसी रेशनल नंबर में जीरो को ऐड कर दें या जीरो में किसी रेशनल नंबर को ऐड कर दें, तो भी हमें क्या होगा? वही सेम रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर है? फिर से देखो, यहाँ पर किसी भी रेशनल नंबर में, एक को हम रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं, अभी करेंगे उसका एग्जांपल, किसी भी रेशनल नंबर में अगर हमने जीरो को ऐड कर दिया या फिर जीरो को किसी रेशनल नंबर में ऐड कर दिया, दोनों में से कुछ भी, या तो ए को जीरो दे दो या जीरो को ए दे दो, तो हमें मिलेगा क्या? ए, सेम रेशनल नंबर। एक एग्जांपल मैंने लिया, सपोज करो 1/5 प्लस 0 या फिर 0 प्लस 1/5, क्या मिलेगा भाई? 0 तो मतलब ही नहीं, प्लस किया है तो हमें क्या मिलेगा इसका आंसर? 1/5। फिर से देखना, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, और इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, कई बार पेपर में नाम चेंज आता है तो कंफ्यूज मत होना। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है या एडिटिव आइडेंटिटी है, सेम बात होती है। क्या है? अगर किसी रेशनल नंबर में जीरो को ऐड किया या जीरो में किसी रेशनल नंबर को ऐड किया तो हमें वही सेम नंबर मिलता है। और आप देखिएगा आपके ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू आते हैं ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में इस तरह के लिए आएंगे। एमसीक्यू कितना होता है? 1 मार्क्स का होता है, तो 1 मार्क्स में टीचर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसको ध्यान रखना, इसका आंसर सेंड करना यहाँ पर। क्लियर है? ये हमने देखी एडिशन के लिए चारों प्रॉपर्टी। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और अपने पास आएगी यहाँ पे, अब इसको पहले सब्ट्रैक्शन के लिए ले लेते हैं, अपने पास यहाँ पे जगह कम होगी थोड़ी सी, यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे कहाँ करें अपन? चार जगह नहीं, ठीक है, यहाँ पहले इसको सब्ट्रैक्शन के लिए लेते हैं। अब देखना मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ एडिशन को हटाकर सब जगह एक ही वर्ड लगा रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन, सिर्फ एडिशन को हटा रहा हूँ बस, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, सेम टू सेम चलता है। सब्ट्रैक्शन हट लिया मैंने, यहाँ एडिशन को हटा के सब्ट्रैक्शन, एग्जाम्पल चेंज कर देंगे, वही सेम यहाँ पर, इसको भी एडिशन को हटाया, फिर से वही सब्ट्रैक्शन, क्लियर है? यहाँ पर एडिशन को हटाया, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर एडिशन को हटाया। वैसे तो ये सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होता नहीं है, लेकिन तब भी हम इसको चेक करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो भी चेक कर लेते हैं। अब देखना बच्चा आपको, अब अप्लाई होते हैं, यहाँ पर होता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन, एडिशन में सब कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्लोज अंडर एडिशन। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा? वही सेम जैसे हमने एडिशन में क्या किया था कि जो दो रेशनल नंबर को जब हमने प्लस किया तो क्या मिला था? रेशनल नंबर, यही क्लोजर प्रॉपर्टी थी। लेकिन अब क्या है? सब्ट्रैक्शन, दो रेशनल नंबर को अगर माइनस करेंगे तो तब भी हमें क्या मिलना चाहिए? रेशनल नंबर, बस यही एक क्लोजर प्रॉपर्टी, ज्यादा कुछ नहीं। दो रेशनल नंबर को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी रेशनल नंबर में मिलेगा। यहाँ पर ध्यान देखो, वही सेम किया, ये दो रेशनल नंबर लिए, लेकिन इस बार क्या लगा दिया? माइनस। देखते रिजल्ट क्या आता है। तो 2 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 हो गया 4। अब देखो वही सेम, 4/2 2, 2 1 जा 2 माइनस 4/4 1, 1 1 जा 1, क्या मिला? 2 - 1 1/4। 1/2 क्या था? रेशनल नंबर। 1/4 क्या था? रेशनल नंबर। आंसर क्या मिला? 1/4। ये भी क्या मिला? रेशनल नंबर। हो गया अपनी प्रॉपर्टी सोल्व। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी दो रेशनल नंबर को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलने वाला आंसर भी रेशनल नंबर में ही होगा। इसका मतलब रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। पहले वाले के लिए क्या था?
रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। ये क्वेश्चन आता है इसलिए बता, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार। रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? ये यहाँ हो गया। यहाँ पे देखो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पहले कम्यूटेटिव की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें। अब क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को फॉलो करती है क्या? देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को फॉलो करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो रेशनल नंबर लेने हैं, क्लियर है? तो लेंगे इसमें दो ही, क्योंकि तीन जाएगा तो एसोसिएटिव में चल जाएंगे। यहाँ पे देखना a माइनस बी और b माइनस ए, क्या ये इक्वल होंगे? जो समझदार बच्चा हो तो ऐसे बताना चाहेगा कि सर a माइनस बी और b माइनस ए हो ही नहीं सकता इक्वल। क्यों नहीं हो सकता? देते हैं इसका एग्जांपल। जैसे हमने क्या दिया था पहले 1/3 माइनस 1/4, ये हमने माइनस किया, और इसी को हमने 1/4 माइनस 1/3। बेटा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, पहले से बता देता हूँ, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर किसी नंबर को दूसरे में से माइनस करो और फिर उसी दूसरे नंबर को पहले में से माइनस कर दो तो इक्वल कभी आएंगे ही नहीं। फिर भी देखते हैं, चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं आप लोगों के लिए। 3 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 12 डिवाइड बाय 3 कितना? 4। 4 1 जा 4 माइनस 12 डिवाइड बाय 4 3, 3 1 जा 3। यहाँ पे देखना एलसीएम कितना? 4। 12 डिवाइड बाय 4 3, 3 1 जा 3, 12 डिवाइड बाय 3 4, 4 1 जा 4। अब यहाँ आप लोग देखोगे 4 माइनस 1 कितना होता है? 1, और 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 कितना होगा? 3 में से 4 कैसे माइनस करोगे? ये कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। देखो अपनी जो बेसिकली क्लास है ना, ये उन बच्चों को लिए ज्यादा सुटेबल है जो बिल्कुल एवरेज, बिलो एवरेज या उससे भी नीचे, जो मानते हैं कि मुझे तो मैथ्स में कुछ नहीं आता। अब से मानना छोड़ देना, अब से आपको ये मानना ही नहीं कि मुझे मैथ्स में कुछ नहीं आता। एक एक वीडियो को ध्यान से देखो, बार बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक आपको समझ में नहीं आए। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, और जो 100% वाले बच्चे उनके लिए भी आएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बढ़ते 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 100 तक पहुंचना है। 100% वालों के लिए भी यहाँ पे देखना 3 माइनस 4 जो होगा वो होगा -1/12। अब एक चीज बताता हूँ, कभी भी 3 में से 4 तो माइनस हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? अगर कोई जैसे आप लोग करते हैं एकदम, कोई से बोलो कि भाई मैं तेरे दोनों हाथ तोड़ दूंगा, तो दोनों तो तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 2 ही तो होते हैं। अब कोई बोला मैं तेरे 3 हाथ तोड़ दूंगा, भाई 3 कैसे तोड़ेगा? 3 तो होते ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा? 3 बार -4 तो होगा ही नहीं 3 में से। किसी के पास मान लो 100 रुपए हो तो मुझसे बोलो 150 रुपए दे मुझे, कैसे कर पॉसिबल करोगे? क्योंकि ये यहाँ से 4 - 1 ही होगा तो 4 - 1 ही, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। तो अब आप लोग यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो, ये यहाँ पर वेरीफाई क्या करोगे आप? नॉट इक्वल, यहाँ पर नॉट इक्वल, क्योंकि 1/12 नॉट इक्वल -1/2। क्लियर है? यहाँ पर भी हुआ है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर एडिशन, वो सॉरी सब्ट्रैक्शन। रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये इसे वेरीफाई नहीं करता। अब यहाँ पर देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, एसोसिएटिव में क्या होता है? माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ से फिर से ये दोनों माइनस, फिर ये यहाँ पर, और ये भी माइनस यहाँ पर। अभी देखते हैं ये होता है कैसे, ये प्रूफ करता है क्या? देखते हैं इसको। यहाँ पर कैसे करेंगे हम कि हमने लिया 1/2, 1/3, 1/4। सिंपल ले रहे, सिंपल एग्जाम्पल। 1/2 - 1/3 - 1/4। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1/2 और 3 4 का एलसीएम कितना? फिर से वही 12। बस वेरीफाई करके देख रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, ये प्रूफ नहीं होगा लेकिन हम चेक करते हैं कितना होगा? 12। 12 डिवाइड बाय 3 कितना? 4। 4 1 जा 4 माइनस 12 डिवाइड बाय 4 3, 3 1 जा 3। यहाँ से लिया फिर से 2 3 का एलसीएम 6, 6 डिवाइड बाय 2 3, 3 1 जा माइनस 6 डिवाइड बाय 3 2, 2 1 जा 2। यहाँ से यहाँ देखना 4 - 3 कितना हो गया? 1/12। और यहाँ पर, यहाँ भी 1, और ये कितना हो गया? 1/4। अब यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पे करता हूँ मैं इस साइड पर, देखो ध्यान से कि 1/2 माइनस 1/12 इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना होगा, दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 12, तो 12/2 कितना हुआ 6 और 12/12 1, तो आंसर कितना है 5/12। अब यहाँ पर देखते हैं इस वाले का देखेंगे, इस वाले का जब आपने देखा तो इसका भी एलसीएम कितना है, देखो यहाँ पर देखना 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है 24। अब 24 डिवाइड बाय 6 कितना हुआ 4 माइनस 24 डिवाइड बाय 4 कितना हुआ 6 1 जा 6 और यहाँ पे इसका आंसर कितना है -2/24। चाहो तो तुम 2 से कट कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी सही है। तो 5/12 इक्वल टू -1/12 पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने क्या देखा, जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ठीक है। इसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या सब्ट्रैक्शन में अप्लाई हो रही है, ध्यान देखते हैं हो रही है क्या, देख मान a माइनस 0, यहाँ पर 0 माइनस a, या तो रेशनल नंबर से 0 को माइनस कर दो या 0 में से रेशनल नंबर को माइनस कर दो, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ध्यान देखना। यहाँ a में से अगर हमने 0 को माइनस किया, सपोज करो मेरे पास 10 बॉल्स है और मैंने उसमें से 0 माइनस कर दिया, तो 10 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 ही बचेगा। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, अपोजिट देखना, अपोजिट क्या होगा कि 0 माइनस a क्या होता है a। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ जीरो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं हो रही है, तो a नॉट इक्वल टू -a। तो सब्ट्रैक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, ओनली यहाँ पर इससे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्लियर है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती है। क्लियर, यहाँ हमने क्या क्या देखा, अभी एडिशन करा उसके बाद सब्ट्रैक्शन। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार देखने के लिए, क्या क्या बिल्कुल सिंपल डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर हम फिर से चेंज करते हैं, फिर से चेंज करेंगे तो चेंज ओनली साइन को करेंगे, बस साइन पहले एडिशन था फिर सब्ट्रैक्शन, अब ले लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। आज चारों सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि बच्चों की बहुत क्वेरी आती है, सर ये प्रॉपर्टीज बहुत जानकारी थी, प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आती है, तो बस हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बस हमें ये पता लग जाए इससे माइनस कर रहा है इससे प्लस कर रहा है, फिर प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती। तो आप लोगों ने क्या देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन को फॉलो कर रही है। हम क्या बोलेंगे उसको, रेशनल नंबर्स आर अंडर क्लोज सब्ट्रैक्शन, रेशनल नंबर्स आर अंडर क्लोज एडिशन। पहले था सब्ट्रैक्शन भी हो गया, बट सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरा, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या बताया था। बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि बेस आपका अच्छा बन जाए। अब इसके बाद अपने पास इसके बाद आती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक साथ ज़्यादा लोड तो थोड़ी झेल पाओगे क्योंकि बेचारे छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं मेरे, तो बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। डेली आपको पढ़ना है, आधा घंटा लेना है बस, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।